Good morning, ninth class students. Good morning to everyone. Welcome to our online class. I'm Pushpa Chaudhary. और बेटा आज से आप लोगों की जो इंग्लिश की क्लास होगी वो ऑनलाइन मैं लूँगी। और जैसा कि एज ए इंफॉर्मेशन ऑफ योर टीचर्स, आपके जो है हिंदी मीडियम के अंदर तो आप लोगों का सिलेबस जो है मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया था। और जो आपके इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके कुछ चैप्टर्स बाकी थे। तो देखो बेटा, आज जो है हम अपनी जो ये बुक है बिहाइव टेक्स्ट बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू जो है उससे हम आज अपने जो है ऑनलाइन क्लास की जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं। वैसे अपना काठमांडू वाला चैप्टर जो है वह भी इनकम्प्लीट था, लेकिन सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट क्लासेस और वो चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको पता है कि वो एक जगह के बारे में है, तो हमने सोचा कि स्टार्टिंग थोड़ा सा ऐसे चैप्टर से की जाए जिससे आप लोगों को भी क्लासेस अटेंड करने में अच्छा लगे। सो बेटा, आज से हम जो है अपनी बिहाइव जो बुक है इसका चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू इससे हम स्टार्ट कर लेंगे। तो जिन बच्चों के ये चैप्टर हो गया है वह तो इसका रिवीजन कर लेंगे, और जिन बच्चों का ये चैप्टर नहीं हुआ है वह इसे पढ़ लेंगे। तो देखिए बेटा, इफ़ आई वर यू, यदि, इफ़ यानी यदि, आई यानी मैं, यू यानी तुम, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। बिफोर यू रीड, सबसे पहले जब भी अब कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो हमें स्टार्टिंग के पार्ट को पढ़ लेने से क्या है, हम चैप्टर को इजी गोइंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिएगा, जिराल्ड लिव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज। यहाँ पर जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक पर्सन है जिसका नाम बताया है जिराल्ड। जिराल्ड जो था वह अपने घर में अकेला रहता है। देखिए, लाइव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज। कॉटेज वैसे तो क्या कहते हैं, कुटिया के लिए, झोपड़ी के लिए कहा जाता है खासकर, लेकिन यहाँ जो है घर के लिए यूज़ आया है। तो देखिए, जिराल्ड जो था वह अपने घर में अकेला रहा करता था। An intruder who is a criminal enters his cottage. एक जो था इंट्रूडर, यानी कि आप ये कह सकते हो घुसपैठिया कह सकते हो उसको, क्योंकि वो एक अनजान पर्सन जो बिना किसी अनुमति के चुपचाप चोरी से घुस आए तो उसे घुसपैठिया ही कहा जाता है। तो देखिए, एक घुसपैठिया, हु इज़ अ क्रिमिनल, वह भी एक ऐसा इंट्रूडर जो कि क्रिमिनल है, जो कि क्रिमिनल है। एंटर्स हिज कॉटेज, वो जेराल्ड के जो कॉटेज है उसका जो घर है उसमें वो एंटर करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेराल्ड एंड टैक ऑन हिज आइडेंटिटी। डज ही सक्सेड। अब इस जो हमारा आज का जो चैप्टर है या आज की जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी में हम यहाँ ये देखेंगे कि जो घुसपैठिया जो था, जब वो जेराल्ड के घर में अंदर एंटर करता है तो क्या वह अपनी जो उसकी विश थी, जिस विश से वो उस घर के अंदर आया था, क्या वो उस विश को कंप्लीट कर पाता है? क्या वह जेराल्ड को मारकर वह खुद जेराल्ड बनकर लोगों के सामने अपनी पहचान बना पाता है? क्या वो सफल होता है? डज ही सक्सीड, क्या वो सफल होता है या नहीं होता है? यह हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, वैसे देखा जाए तो जब आप इसे देखेंगे तो यह जो है सीन के अकॉर्डिंग किए जाने वाला एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा नाटक है जिसमें अगर अगर हमें ये क्लास में हम पढ़ा रहे होते तो क्लास में बाकायदा जो है आप लोगों में से दो बच्चों को खड़ा किया जाता, एक को जेराल्ड बनाया जाता और दूसरे को इंट्रोड्यूटर बनाया जाता, और फिर आपस में एक दूसरे के साथ जो है कॉन्वर्सेशन करते हुए ये चैप्टर पढ़ाया जाता। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर होता और आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता। बट एज अ सिचुएशन ऑफ कोरोना पैंडेमिक इट्स नॉट बीइंग बी पॉसिबल दैट, सो हम जो है ऐसे ही हम एज अ ट्रांसलेशन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इतना देखिए, एज ए समराइज हम इतना जान चुके हैं कि इस कहानी की जो मेन पार्ट है वो है जेराल्ड और सेकंड पर्सन है इंट्रूडर। इंट्रूडर का कोई नाम यहाँ नहीं आया है, उन्हें इंट्रूडर कहकर ही यहाँ पर जो है एड्रेस किया गया है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जेराल्ड एक घर में अकेला रहता है और एक इंट्रूडर जो है जो कि क्रिमिनल है वह उनके घर में चुपचाप प्रवेश करते हैं। वो चाहता है कि वो जेराल्ड को मार दे और खुद जो है जेराल्ड बनकर अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपनी ज़िंदगी को एक नई पहचान दे।
अब जानना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वह अपने इस कार्य में सफल हो पाता है या नहीं। अब यहाँ देखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स दैट फ्रेजेस ऑक्वर इन द प्ले, डू यू नो देयर मीनिंग्स, मैच देम विद द मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट। कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे मुख्य या फिर कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड हैं जो कि आपकी स्टोरी में आए हैं, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्ड को यहाँ पर दिया गया है। आप सबसे पहले तो जो है इनको देखना, घर पर आप लोग जो है इसे पढ़ना और जानना कि क्या आप इनके मीन्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ इनका जो रियल मीनिंग है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैच द फॉलोइंग की तरह इस तरीके से इसे दिया गया है, और आपको इनके सही मीनिंग्स जो होते हैं उस मीनिंग के आधार पर इसको मिलाना है। एज योर बेटर हेल्प एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर कल्चर्ड है। कल्चर्ड को आप जो है सही से आप देखेंगे तो आप इसे आपका यहाँ पर 1 2 3 देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड। तो जैसे कल्चर्ड, कल्चर्ड का जो वर्ड है यह आपका किससे मैच करेगा, सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड। एंड नेक्स्ट वन है आपका काउंट ऑन। काउंट ऑन को आप मैच करेंगे डिपेंड ऑन, रैली ऑन से। तो ऐसे ही जो वर्ड्स हैं इसको आप अच्छे से मैच कर लेना, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दैन कमेंट। मैं आपको जो है नेक्स्ट डे आपको ये पूरी तरह से इसको मैच करवा दूँगी, ठीक है। तो आज तो अभी हम अपनी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, या फिर स्टोरी के लास्ट में जो है, स्टोरी के लास्ट में आपको ये दोबारा से, या दोबारा से क्या अभी करवाया ही नहीं है तो हम इसको जो है अच्छे से करवा देंगे मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक नाटक की तरह है, तो नाटक का जो सीन की स्टार्टिंग है वो सीन कहाँ शुरू होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से मकान का अंदर वाला भाग, छोटे से मकान का एक अंदर वाला एरिया। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेंड। कि यहाँ देखिए यह एक छोटे से मकान का अंदर वाला भाग है, और देखिए यहाँ बताया है कि बैक राइट की तरफ, राइट की तरफ जो है वहाँ पर एक एंट्रेंस डोर है। अनादर डोर टू बी लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर। इस छोटे से घर का जो मेन डोर है वह लेफ्ट की तरफ है, और जो लास्ट वाला एंट्रेंस जो है वो बैक राइट के अंदर दिया गया है। कि प्रवेश द्वार जो है वह तो आपके कहाँ दिया गया है, एंट्रेंस तो है आपका राइट की तरफ, और प्रैक्टिकल जो ड्रॉर है वह आपका लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है। आगे देखिएगा, द फर्नीचर इज सिंपल consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstairs on the right। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाटक की शुरुआत का जो स्टेज जो होता है, प्लॉट जो होता है, उसी प्लॉट को समझाने के लिए आपको बताया है कि ये सीन जो होता है ये छोटे से मकान के अंदर का भाग है, जिसके एक तरफ एंट्रेंस है, यानी कि जो राइट की तरफ का जो डोर है वो तो एंट्रेंस डोर है, और जो सेकंड वाला जो लेफ्ट का जो डोर है वह अभी जब हमारा नाटक चलेगा उसमें कंटिन्यू वो जो है वो यूज़ में आता रहेगा। इस जो मकान के अंदर फर्नीचर ऐसा दिखाया गया है कि फर्नीचर बहुत ही सिंपल है, एक साधारण सा फर्नीचर यहाँ पर बताया गया है, कि जिसमें जो है एक कंसिस्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ जो है एक छोटी सी जो है मेज लगी हुई है या टेबल लगी हुई है, एक दो कुर्सियाँ बताई गई हैं, और एक तरफ जो है वह दीवान पड़ा हुआ है। यहाँ बाकायदा आपको दीवान वर्ड का ही यूज़ हुआ है कि एक तरफ राइट की तरफ जो है वो यहाँ इस मकान में जो है वो दीवान पड़ा हुआ है, और जो टेबल रखी हुई है उस टेबल पर एक क्या है, टेलीफोन है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, कि एक टेबल पर वो जो टेबल रखी हुई है उस टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। नेक्स्ट पेज, when the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call.
कि यहाँ देखिए बताया गया है कि नाटक की शुरुआत के समय जैसे ही पर्दा उठता है, जैसे कि आप कोई कभी मूवी देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो जो मूवी होती है वो भी एक कहानी होती है, एक नाटक का पात्र ही होता है एक तरीके से। तो जैसे आप कभी थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले पर्दा उठता है, फिर जो है आपके सामने मूवी प्ले हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ नाटक का जो है वो रंगमंच पर जो है उसे दर्शाया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जब पर्दा उठता है या जब कर्टन्स उठते हैं, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल्स। तो हमें दिखाई देता है, नाटक की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि जेरार्ड जो है या जिरार्ड जो है वो मेज के पास खड़ा हुआ है और एक फ़ोन कॉल कर रहा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हेयर इज डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ जेरार्ड, कि यहाँ पर जेरार्ड की जो पर्सनालिटी है उसको बताया गया है कि जेरार्ड जो है वह एक मध्यम ऊंचाई वाला, यानी कि ना तो वो बहुत छोटा हाइट का है ना बहुत ज़्यादा हाइट का है। ही इज़ अ मीडियम हाइट पर्सन, कि वह एक मध्यम ऊंचाई वाला, और उसने जो है उसने फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है। कौन सा फ्रेम पहना हुआ है देखिएगा, रिम्ड ग्लासेस। रिम्ड ग्लासेस यानी कि ये बताया गया है कि सींग जैसे या फिर अलग ही प्रकार का, मतलब अच्छा सा हॉर्न ट्रिम्ड, हॉर्न ऑलरेडी बता दिया है तो सींग है, कि सींग जैसे ग्लासेस वाला जो है वो उसने चश्मा पहना हुआ है, या सींग वाले डिज़ाइन की जो फ्रेम का जो चश्मा है वो उसने पहना हुआ है। इज ड्रेस्ड इन अ लुंगी स्टील एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड। यहाँ देखिए आगे बताया हुआ है कि वो अपने घर के अंदर है और उसमें घर में पहनने वाला जो सूट होता है वो सूट जो है वो पहना हुआ है। बड़ा सा जो सूट था या बड़ा सा जो ढीले ढाले अपन घर पे जो रिलैक्सेबल जो कपड़े होते हैं वो कपड़े उसने पहने हुए हैं। लाउंज सूट यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है तो अभी देखिए यहाँ लिखा है कि ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट, कि उसने जो है बहुत ही मतलब अपनी बैठक में पहनने वाले जो सूट वगैरह जो होता है वो पहना हुआ है, इस पर बड़ा सा कोट पहना हुआ है। एंड हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कल्चर्ड लग रही है, सभ्य लग रही है, सुशील लग रही है, अच्छे से बात कर रहा है। तो देखो बेटा, अभी मैंने बोला लाइट वाला, लाइट का इशू है कि एक्चुअली मेरे पास क्या है, आप लोगों की क्लासेस आज से स्टार्ट हुई है, तो आज से स्टार्ट की वजह से मुझे क्या है, अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ा सा नाइट में मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोगों के आप लोगों के ग्रुप में सेंड करना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल से तो अपना क्या है दिन में क्लासेस हो जाए, दिन में ही वीडियो बन जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सो आज जो है जैसा भी है मैनेज कीजिए। तो ये देखिए हमने पढ़ लिया था कि अभी हमारे नाटक में हमने सीन का पढ़ लिया है कि सीन जो है एक छोटे से मकान का है, जहाँ पर उस मकान में 2 दरवाजे हैं या फिर 2 डोर हैं, एक बैक डोर जो राइट की तरफ है और जो प्रैक्टिकल डोर है वो लेफ़्ट की तरफ है। फर्नीचर बहुत ही साधारण है, एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, 2 कुर्सियाँ रखी हुई है, दीवान है राइट की तरफ और टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है, पर्दा उठता है तो हमें जेरार्ड दिखाई देते हैं, वह टेबल पर रखे हुए जो फ़ोन है उससे फ़ोन कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है जेरार्ड की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया गया है कि ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग ए हॉर्न रिम ग्लासेस एंड ही इज़ ड्रेस्ड ऑन ए लॉन सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड, कि उसने जो है वो लॉन्च सूट पहना हुआ था, ऊपर से बड़ा सा कोट पहना हुआ है, उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही शालीन या सुसंस्कृत दिखाई देती है। जेरार्ड, अब यहाँ जो कॉल पर वो बोल रहा है वो बताया गया है। वेल, ठीक है, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। यहाँ पर जेरार्ड कहता है ठीक है, उसे सीधे मुझसे ही फ़ोन कर कर बात करने के लिए कहिए। आई मस्ट नो, I must know. Yes, I expect I will still be here. But you must not count on that. In about 10 minutes time, right go. Goodbye. यहाँ जेरार्ड कहता है कि उसे सीधे फ़ोन करने के लिए कहिए, मुझे भी तो पता चले। फिर कहता है उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी वहीं होऊंगा, लेकिन सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं आप पर वैसे तो निर्भर करती हैं, लेकिन आप इस बात पर निर्भर मत रहना
कि मैं मतलब सारी चीज़ें आपसे ही उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग 10 मिनट में। एंड आफ्टर दैट वो कहता है ठीक है, अलविदा, गुड बाय। यहाँ देखिए, आपको कॉन्वर्सेशन समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर जेरार्ड जिससे बात कर रहा है कॉल पर, पहले वह बोलता है, फिर जो गैप है इसमें सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है जिसका रिप्लाई जेरार्ड के द्वारा दिया गया है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा अच्छे से हमें उसकी फ़ोन कॉलिंग पर जो डिस्कशन है वो समझ में नहीं आती है। देखिए आगे, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। यहाँ अब देखिए उसकी फ़ोन पर बातचीत पूरी हो चुकी है, वह फ़ोन रख देता है और जो उसके लेफ्ट की तरफ जो मकान में जो दीवान बताया गया है उस दीवान के पास जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग। वहाँ पर जहाँ दीवान पर उसका जो है वो बैग रखा हुआ है, पैकिंग बैग, यानी कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ट्रैवलिंग बैग जो है उसमें पैकिंग कर रहा है, यानी कि कहीं आने जाने के लिए जिस बैग का वो यूज़ करता है उस बैग में वो अपने पैकिंग के सामान जो है, अपने सामान जो है वो पैक करना स्टार्ट करता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. अब यहाँ देखिए, अब हमारे नाटक की शुरुआत जो है, हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हो गई है। जेरार्ड जब अपने काम को करने में बिजी है, अपना बैग पैक करने में बिजी है, उसी टाइम पर जो सेकंड पर्सन जो इंट्रूडर है वह दिखने में, अगर आप देखेंगे, अगर ये प्ले किया जाता आपके सामने तो जेरार्ड के सामने की जैसी जस्ट लाइक एज अ जेरार्ड पर्सनालिटी जो इंट्रूडर बताया गया है वह जो है वह दूसरे दरवाजे से चुपचाप जो है वह प्रवेश करता है या एंटर करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। कि यहाँ देखिए जो सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन कौन है, इंट्रूडर, घुसपैठिया जो है, लुक लाइक एज अ जेरार्ड, जो कि वहाँ पर प्रवेश करता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है और उसने एक बहुत ही ज़्यादा जो है वह ये बताया गया है कि फ्लैशिली यानी बहुत ही ज़्यादा चमक धमक या भड़काऊ जो होता है ना, भड़कीला सा, चमकीला सा, ऐसा ओवरकोट पहना हुआ है और एक बहुत ही साधारण सी सॉफ्ट हैट यानी कि साधारण सी हैट जो है वो उसने पहनी हुई है। He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. वह जैसे ही अंदर आता है वह अचानक बहुत तेजी से उस मेज से टकरा जाता है। मेज से टकराने के कारण आवाज़ होती है और उस आवाज़ को सुनते ही जेरार्ड का ध्यान भटकता है अपने काम से और वो उसकी तरफ मुड़ जाता है, बहुत तेजी से मुड़ता है। तो बेटा आज के लिए हम जो है इतना ही करेंगे। अब नाटक कंटिन्यू या फिर अपना जो चैप्टर कंटिन्यू है वो हमारा नेक्स्ट डे से फिर कंटिन्यू रहेगा। एंड होप दैट आज आपका फर्स्ट डे जो था इस स्टोरी को पढ़ने का या अपने ऑनलाइन क्लास का, इसमें आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। तो बेटा जो इसमें हार्ड वर्ड्स हैं इन्हें आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैच द फॉलोइंग है उसे करने की कोशिश कीजिएगा और हमारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम आपको इसके आंसर्स फिर से बता देंगे। हैव अ गुड डे।